अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम मैंने फ्रिक्शन और उसकी डेसिपेटिव फोर्स की बात की थी। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग देख सकते हो कि द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कैसी फ्रिक्शन दो सॉलिड सरफेस के दरमियान में हो, दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बच्चों दो टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है, नंबर 2 कौन सी है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब बच्चों देखो नाम से जाहिर है स्टैटिक। अब स्लाइड क्या आता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो स्लाइड इस तरह भी स्लाइड कर सकते हैं, इस तरह भी। अब स्लाइड होता क्या है, किसी भी चीज को खींचना किसी भी दूसरी चीज सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग। ठीक है, अक्सर आपने देखा हो पार्कों वगैरह में जब बच्चे झूले वगैरह लेने जाते कहते नहीं बच्चे ने स्लाइड लेनी है, तो उसका मतलब स्लाइड है। अगर आप किसी भारी वजन को फर्श के ऊपर या किसी फ्लोर वगैरह के ऊपर खींच रहे हो तो बेटा वो भी आप स्लाइड ही करवा रहे हो। तो स्लाइड की पहली टाइप है नंबर 1 है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का लुगवी मायने होता है बच्चों रुका हुआ, जो चीज बिल्कुल रुकी हो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्टैटिक कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आप सबसे पहले देख सकते हो कि बच्चों एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर बच्चों एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, ब्लॉक। और वो ब्लॉक एक पुली के साथ कनेक्ट है और पुली के दो एंड है, एक एंड ब्लॉक के साथ कनेक्ट है जबकि दूसरा एंड टैन के साथ कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, और जो इस वक्त इस धागे के ऊपर इस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो टेंशन फोर्स है, और जो वेट के परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, और वेट के जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में लग रही है टोटल वेट ऑफ द बॉडी या ब्लॉक का दैट इज कॉल्ड W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg या mg उसको कहते हैं। और उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे टेंशन के फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि लेट द मोशन ऑफ अ ब्लॉक इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस के हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है मैंने आपको बारहा बताया हुआ है, जो x एक्सिस के ऊपर चीजें हो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल, और जो y एक्सिस के ऊपर बच्चों चीजें हो दैट आर कॉल्ड द वर्टिकल थिंग्स। तो When a weight is put in the pan, तो बच्चों जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक पैन है, इस पैन के अंदर बच्चों कुछ वेट्स में देख सकते हैं मैंने पुट किए हुए हैं। ठीक है, द फोर्स F इक्वल टू T इक्वल टू द सम ऑफ द वेट एंड द वेट ऑफ द पैन एक्ट ऑन द ब्लॉक। कि ये वाली फोर्स और जो पैन की फोर्स है, जो वेट ऑफ द पैन है वो इस ब्लॉक के ऊपर वेट लगाएंगे। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो वेट और वो ब्लॉक का वेट और ये जो इसका पैन में जो वेट्स रखे इन दोनों की वजह से वो मूव नहीं करेगा। द फोर्स टेंड टू पुल द ब्लॉक, जो फोर्स है उस ब्लॉक को पुल करने की कोशिश करेगी। द सेम टाइम एन ऑपोजिट फोर्स अपीयर दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक टू मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। कि बच्चों जब जो वो वाली फोर्स जो कि जबकि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक का मतलब होता है रुकना, वो वाली फ्रिक्शन जो बॉडी को मूव करने से रोकेगी कि भाई ये मूव ना करे आगे ब्लॉक, तो वो वाली फोर्स जो फ्रिक्शन होगी दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। और बच्चों उसको FS के जरिए डिनोट करवाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डिनोट करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट बेटा उसकी टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फिनोमिना तब होता है जब कोई बॉडी हरकत में हो या मूव करे, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज हैव द काइनेटिक फिनोमिना। इफ वी ऐड, अब यही बेटा वेट है, अगर मैं यहाँ पर वजन बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, तो बच्चों ऑब्वियसली ये पैन ने जमीन की जानी मूव करना है टुवर्ड द अर्थ, और ये ब्लॉक ने आगे को मूव करते जाना है। तो इफ वी ऐड मोर वेट इन द पैन स्टेप बाय स्टेप, के अगर वक्फे दर वक्फा हम इसमें मजीद से मजीद वेट ऐड करते जाएं, द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बच्चों स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है दिस इज द लिमिट ऑफ FS, तो ये FS की लिमिट होगी कि FS की वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वो हद है कि उसने वहां जब पर जाकर स्टॉप कर देना है। द ब्लॉक मूव फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट कॉल्ड FK या काइनेटिक फ्रिक्शन, कि जब जिस फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर देना है तो उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसको हम बेटा FK के जरिए रिप्रेजेंट करवाते हैं। किसके जरिए रिप्रेजेंट करवाते हैं, FK के जरिए। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा था, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हमने दो टाइप्स की बात की। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में या कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ
उसको शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका हल बता दिया जाएगा। तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।